से ही यह दावा किया जाने लगा था कि यह टेक्नोलॉजी की सदी होगी, जहां आईटी के शोबे में इनकलाब बरपा होगा, कौमें ताकतवर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी याफ्ता होंगी और साइंसदान कुदरत के उसूलों को भी आजमाने से गुरेज नहीं करेंगे। जैसे ही यह सदी शुरू हुई, हैरत अंगेज इजादात ने जन्म लिया। इंसानी ज़हानत ने खला के पर्दे चाक किए और ऐसे हथियार बनाए जिन्हें कभी सिर्फ फिल्मों में देखा जाता था। लेकिन इस तमाम तर पेशरफ्त में एक नई दौड़ शुरू हुई जिसे डिजिटल बर्तरी की जंग कहा जा सकता है, और उस मैदान में दो ही खिलाड़ी उभरे, चाइना और अमेरिका। लेकिन अब हालिया पाक भारत जंग के तनाजुर में एक नई सूरत हाल ने जन्म ले लिया है, जहां चीन को यह इदराक हुआ है कि सिर्फ अपने हथियारों को आलमी सतह पर बेचना काफी नहीं है, उन्हें मैदान जंग में आजमाने के लिए काबिल एतमाद और तजर्बाकार इत्तेहादी की जरूरत थी, और वो इत्तेहादी है पाकिस्तान। जब पाकिस्तान के J-10C तैयारे और PL-15 मिसाइल्स ने भारत के जदीद तरीन राफेल तैयारे जमीबोस किए तो दुनिया को एक बहुत बड़ा झटका लगा। वो टेक्नोलॉजी जिसे मगरिब कमतर और गैर काबिल भरोसा समझता था, उसने सिर्फ भारत की अस्करी साख को चकनाचूर नहीं किया बल्कि चीन की दिफाई सनत के बारे में आलमी बयानिया भी बना दिया। पाकिस्तान ने ना सिर्फ दुश्मन को जवाब दिया बल्कि दुनिया को दिखाया कि चीनी हथियार अगर दुरुस्त हाथों में हो तो वह सिर्फ नुमाइश के लिए नहीं बल्कि फैसला कुन नताइज के लिए होते हैं। अब चीन के लिए पाकिस्तान सिर्फ एक गाहक नहीं है, एक हमसाया नहीं है, बल्कि एक इश्तराक कार बन चुका है, और यह इश्तराक दुनिया के दिफाई और जोग्राफियाई सियासत में एक नया मोड़ ला सकता है। सो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मुस्तकबिल की सुपर पावर किसके कंधे पर सवार होकर आगे बढ़ेगी, तो आंखें पाकिस्तान और चीन के इस नए अस्करी इत्तेहाद के ऊपर मरकूज रखना होंगी। कोरोना वायरस जब आया था तो उसकी आमद से जरा पहले दुनिया भर में 5G टेक्नोलॉजी का शोर बरपा था। हर तरफ उसी का तज़किरा था, उसी के ख्वाब थे जैसे ये मुस्तकबिल की कुंजी हो, जैसे जिसके पास 5G होगा वही दुनिया का हाकिम होगा। और अभी दुनिया जो है वो 4G के सहर से बाहर नहीं निकली थी कि चीन ने शतरंज पर चाल चली और अमेरिका जैसी सुपर पावर और यूरोप जैसे तरक्की याफ्ता खित्ते जहां अभी सिर्फ 5G के नक्शे बन रहे थे, वहां चीन ने ना सिर्फ ये टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी बल्कि कोरोना के अंधेरे में भी इसे उम्मीद की रोशनी की तरह इस्तेमाल किया। कैसे? अस्पतालों में इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स के जरिए, यहां तक कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को बाकायदा तौर पे 5G नाफिज करके चीन ने यह साबित किया कि यह एक साजो सामान बनाने वाला मुल्क नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में लीडर बन चुका। अब तो चीन में 5G की बात पुरानी हो चुकी है, अब वहां की नजरें 6G के ऊपर जमी हैं, एक ऐसी वायरलेस दुनिया जिसमें डेटा 5G की रफ्तार से